सीखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। देखो कोई भी बिजनेस हो, एक छोटा से छोटा बिजनेस, उसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कैपिटल। ठीक है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, एक अकेला बंदा क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, ठीक है, तुमको पान का टपरा खोलना है, उसमें भी क्या लगेगा, बोलना दीदी कैपिटल लगेगा, कुछ ना कुछ उसको स्टैब्लिश करने के लिए क्या लगेंगे, इनिशियल पैसे तो हमको लगेंगे, तो वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। या तुमको एक ग्रोसरी शॉप खोलनी हो, तो उसमें भी क्या लगेगा तुमको, तुमको एक लैंड लेनी पड़ेगी या रेंट से कुछ जगह लेनी पड़ेगी, फर्नीचर बनवाने पड़ेंगे, स्टॉक इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको जमाना पड़ेगा अपनी दुकान में, तो इनिशियल उसके लिए भी क्या चाहिए तुमको, कैपिटल चाहिए। तुमको डेयरी सेटअप करनी है, उसके लिए भी क्या लगेगा तुमको, इनिशियल थोड़ा सा कैपिटल तो बेटा लगेगा। यहाँ पे एक छोटा सा कोचिंग का बिजनेस खोल लिया, दीदी आपको भी कैपिटल लगेगा। ये जो आप लैपटॉप लगाए हो, ये जो आप बोर्ड लगाए हो, वाईफाई सेटअप किए हो, प्रिंटर लिए हो, इन सब में आपको क्या है, इनिशियल थोड़ा बहुत कैपिटल तो हर इसमें लगाना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर भी कैपिटल लगाता है जो अकेला बिजनेस करता है। ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल हर पार्टनर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। हर बिजनेस में ऐसा होता है। अब दीदी कंपनी में भी तो होता है, कंपनी में अपन शेयर्स खरीदते हैं ना, सुना होगा मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ। व्हाट डज दैट मीन, दीदी उसका मतलब है आप उस कंपनी के मालिक बन जाओगे और वो जो शेयर्स है आपके, वो क्या कहलाते हैं, शेयर कैपिटल, वो कंपनी का क्या बन जाता है, शेयर कैपिटल। समझ आ रही बात। तो हर बिजनेस में बेटा कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, रामू, श्यामू, लालू, कालू, सब, ये सब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इनिशियल कैपिटल लगाएंगे। इवन अगर आज मैं सोचूं कि यार अपन सब बैठे हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, अपन क्या चालू करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस चालू करते हैं, बोले दीदी ओके लेट अस स्टार्ट द पार्टनरशिप बिजनेस। मैं बोलूंगी लेकिन ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा क्या, क्योंकि नहीं दीदी आपको, मुझे, हम सबको थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाना पड़ेगा। मैं बोलूं यार एक काम करते हैं, सब 50-50 हजार कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, बोलेंगे दीदी ओके डन। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस स्टैब्लिश हो गया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपने जबलपुर में, फूड रिपब्लिक। उसमें जो वो आइसक्रीम वाला है, उसमें मेरा एक कजिन भाई है, ठीक है। तो वहां पे देखना अवन क्लासिक्स है, फिर वो नेचुरल्स के आइसक्रीम है, डोसा क्राफ्ट है, वेज बाइट्स है, सबके अलग अलग डिफरेंट काउंटर्स है, ठीक है। और ये सब साथ में बिजनेस कर रहे हैं। और पता है तुम लोग को क्या सबसे अच्छी बात, ये लोग पार्टनरशिप बेसिस में बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि रेंट ये लोग पार्टनरशिप बेसिस में देते हैं, प्लस ये लोग प्रॉफिट भी उसी तरीके से शेयर करते हैं। यहाँ पे हर चीज क्या होती है, पार्टनरशिप बेसिस, यानी इनके बीच में भी क्या हुआ होगा, अग्रीमेंट। अब सबने अपना अपना इनिशियल कैपिटल लगाया होगा, राइट। अब जो वो आइसक्रीम वाले हैं, उन्होंने अपना कैपिटल लगाया होगा, अपना स्टॉल एस्टैब्लिश किया होगा, अपने तरीके की लाइट्स रखी होगी। फिर उसके बाद जो वेज बाइट्स है, उसने अपना बिल्कुल बिजनेस स्टैब्लिश किया, उसने अपना स्टॉक रखा। फिर जो अवन क्लासिक्स वाले, उनने अपना स्टॉक रखा, अपना मटेरियल बेचने के लिए रखा। तो सबको क्या है, इनिशियल कैपिटल तो लगेगी। अब जब बिजनेस में हम कुछ कैपिटल लगाते हैं, तो हमें इन रिटर्न भी तो कुछ चाहिए। बोल दीदी कैपिटल लगा दिया, रिटर्न में भी तो कुछ चाहिए। तो जो रिटर्न में हमें मिलेगा, दैट इज व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के रिटर्न में कुछ मिला, दैट इज IOC, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिला रिटर्न में, दीदी हमने अपनी मेहनत से इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में पैसे, और हमको क्या मिला, कुछ रिटर्न मिला, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आ रही है बात, आया दीदी, कुछ तो आया होगा समझ, इंटरेस्ट आया समझ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इशिका, विनायक, गुप्ता हो तुम, बनिया हो, हम भी बनिया है बेटा। ये देखो कितना बढ़िया लिखा है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। भाई कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही लगाता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो तुम लोग भी अपने से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो, है ना। तुम लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिर तुम लोग के भी।
चलो ये हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस 1, व्हेन देयर इज नो एडिशनल कैपिटल, और इसका फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी, 1 मिनट का समय। अनुश्री नहीं आई क्या आज धमाका करने? आइए आइए। ध्रुव गुप्ता को बोलना मम्मी के पल्लों में बांध ले अपने आप को, बेटा नहीं पढ़ना उसको, और ना मैं पढ़ाऊंगी अब उसको। When there is no additional capital, interest on capital is equals to total amount into rate upon 100 into time, टाइम बेसिस में है, ठीक है। महाआरती में गया है वो, लाइट जाने वाली है यार, और अगर ये हो गया तो पढ़ाई रुक जाएगी अपनी, ऐसा हो नहीं पाए बस। चलो बेटा हो गया, बोल दो यार, गुस्सा मत हो। अर्जुन फीस दे जाना भाई, घर पे ही आके दे जाना। चिराग तो मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, जब काम की बात होती बोलती थी हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, और जब उसको काम होगा डायरेक्ट कॉल करेगा। ठीक है बेटा, बस करो, कितना लिखोगे? नहीं, फीस नहीं देगा, रुक कल से तेरे को एडमिट भी नहीं करूंगी मैं फिर। दीदी मत करो, हमको क्या है। अर्जुन राठौर बोलता है ये क्या होता है, व्हाट इज दिस फीस? बहुत बढ़िया बेटा, कल से तुम दोनों को एडमिट नहीं करेंगे हम। यार आई गेस लिख लिया होगा यार, इतनी देर में बोलो ना यार, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो यार। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सीख लो इसको, बहुत सिंपल है ये भी, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को पढ़ना है कि यहाँ पे यार दीदी एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हो रहा है और कैपिटल विड्रॉ भी हो रहा है। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। अब अपन ने प्रोडक्ट मेथड पढ़ी है, बिल्कुल वैसे ही कॉलम्स बनेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए अपन ने प्रोडक्ट मेथड पढ़ी है दीदी, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। और ध्यान दो वहां पे भी जब अपन आईओडी कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो इस पे तो तुम लोग को दिमाग पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या था। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जैसे किसका था, प्रोडक्ट मेथड का था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आप बहुत ध्यान से समझो, इजी है, अगर डिफिकल्ट बनाओगे तो नहीं बनेगा, इससे इजी नहीं हो सकता है क्वेश्चन। अपन इस पे भी क्या करेंगे, 4 कॉलम्स बनाएंगे, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से देखो, एकदम यहाँ पे डेडिकेट, और खुद से सॉल्व मत करना, डिफरेंट है ये थोड़ा। डेट लिखा अपन ने फर्स्ट कॉलम में, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। अब ये इसमें अपन ने ऐसा क्यों किया, देखो यार तुम लोग क्वेश्चन रीड करो, कितना ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है कि नहीं।
अभी सबसे पहले अपन x की आईओसी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले x की आईओसी अपन कैलकुलेट करने वाले। नाउ वेरी सिंपल, बहुत ध्यान से सुनो। अब दीदी इतना माथा पच्ची क्यों इसमें? देखो x और y पार्टनर्स हैं। इन लोगों ने 1 अप्रैल 2020 में सोचा यार बिजनेस करते हैं। बोले ठीक है बिजनेस करते हैं। x बोल रहा है मैं 4 लाख इंट्रोड्यूस करता हूं और y बोल रहा है मैं 3 लाख इंट्रोड्यूस करता हूं। ठीक है दीदी, बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो यहां तक क्वेश्चन होता और सिंपल आईओसी कैलकुलेट करने दी होती तो अपन तो करके फ्री हो जाते, लेकिन ये पूरे साल अब बिजनेस कर रहे हैं, कुछ एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं और कुछ उसमें से विड्रॉ करके ले जा रहे हैं। ठीक है, पूरे साल बिजनेस कर रहे हैं, इनको हो सकता है बीच में जरूरत पड़ जाए थोड़ा बहुत कैपिटल और लाने की। ठीक है, और असेट्स खरीद के लाना है, बिजनेस को बड़ा करना है इनको। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, 1 जुलाई को, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, क्वेश्चन नोट किया होना चाहिए सबने, जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इनने बोला कि 1 जुलाई 2020 को इनने एक्स भैया ने इंट्रोड्यूस ₹2 लाख, एक्स ने 2 लाख और लेकर आया। ठीक है दीदी, और वाई ने भी लेकर आया उसको देखते हुए कितना, 3 लाख। यानी कि बहुत ध्यान से समझो दीदी, 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक इनका कैपिटल कितना रहा होगा, एक्स का कर रहे हैं अभी, तो एक्स का कैपिटल कितना था, 4 लाख था दीदी। इतनी चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक एक्स का कैपिटल कितना था, 4 लाख। लेकिन जुलाई में फिर ये क्या ले आया, कुछ एडिशनल कैपिटल ले आया। तो अपन ने देखा कि 1 जुलाई को इसने क्या ले आया, एडिशनल कैपिटल। लेकिन अब वो कब तक चलेगा, देखो फिर देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि 1 जनवरी को एक्स कितना ले गया, 1 लाख। यानी कि 1 जुलाई से लेकर के नेक्स्ट डेट कब तक जाएगी हमारी, 1 जनवरी तक। ठीक है दीदी, ये भी क्लियर है। 1 जुलाई से 1 जनवरी तक डेट जा रही है। अब जो एक्स था उसने स्टार्टिंग में कितने इंट्रोड्यूस करे, 4 लाख। ठीक है, फिर 1 जुलाई को उसने एडिशनल लाया ना, तो 4 लाख में ऐड कर दो जितना लेकर आया, तो 4 लाख में वो और कितना ले आया, 2 लाख। तो कितने बन गई है, 6 लाख। ये बन गया दीदी। अब उसके बाद 1 जनवरी को वापस ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। और बुक्स कब बंद हो रही है, लास्ट में देखो, बुक्स आर क्लोजिंग एट 31 मार्च। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक इसका ये ड्यूरेशन चलेगा। और 1 जनवरी को वो क्या कर रहा है दीदी, ये विड्रॉ करके ले जा रहा है, यानी इसमें से कैपिटल निकाल के ले जा रहा है। तो 6 में से 1 लाख माइनस कर दो, कितना बन जाएगा, 5 लाख बन गया। मुझे बताओ किसको क्लियर नहीं हुई ये कहानी? चलो एक बार और समझेंगे, एक बार और ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से। क्वेश्चन लिखा होगा तो ध्यान से देखो। वो बोल रहा है दीदी, एक्स जो था 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है वाई के साथ, 1 अप्रैल को वो कितना ले आया, 4 लाख। ठीक है दीदी, और फिर उसके बाद 1 जुलाई को उसने फिर से कितना ले आया, 2 लाख। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक उसका कैपिटल कितना था, 4 लाख। फिर वो 1 जुलाई को और 2 लाख ले आया, तो 4 में कितना ऐड कर दिया, 2 लाख, कितना बन गया, 6 लाख। फिर जुलाई से जनवरी तक वो कैपिटल चला और वापस एक्स ने सोचा कि 1 जनवरी को मैं कितना विड्रॉ करके ले जाता हूँ, 1 लाख वापस विड्रॉ करके ले जा रहा हूँ। और बुक्स कब बंद हो रही है, 31 मार्च को। तो 6 में से 1 लाख माइनस कर दिया, कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मंथ कैलकुलेट करेंगे। दीदी अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कितने महीने होते हैं? मैं बोलूंगी बेटा अप्रैल, मई, जून। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि दीदी क्या जुलाई काउंट करेंगे? मैं बोलूंगी नहीं, जुलाई काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जुलाई काउंट? क्योंकि जुलाई की 1 तारीख को वो कर रहा है ना इंट्रोड्यूस, 1 जुलाई तो काउंट होगा ही नहीं, ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, अभी जुलाई कंप्लीट तो होने दो बेटा। तो अप्रैल, मई, जून कितने महीने, 3 महीने आएंगे, 3 मंथ, सिर्फ और सिर्फ कितने महीने, 3 महीने। उसके बाद 1 जुलाई से लेके 1 जनवरी तक, यानी जनवरी तो काउंट नहीं होगा दीदी, अब जुलाई काउंट होगा इसमें। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कितने महीने हो गए, 6 महीने, ये आ गए। ठीक है दीदी,
अब जनवरी से लेकर के मार्च तक काउंट करो, तो जनवरी होगा पूरा जनवरी, जनवरी फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए दीदी? 3 महीने हो गए। वापस से समझो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक्स 1 तारीख को 1 अप्रैल को 4 लाख इंट्रोड्यूस कर रहा है और वापस 1 जुलाई को 2 लाख इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक उसका कैपिटल कितना था दीदी? 4 लाख। मैं बोलूंगी फिर 1 जुलाई को उसने और 2 लाख लिया है बेटा, तो बोलोगे दीदी 6 लाख हो गए, सिंपल है। और मैं बोलूंगी 1 जनवरी को ये वापस 1 लाख लेके जा रहा है, तो बोलना दीदी 1 जुलाई से 1 जनवरी तक तो 6 लाख थे, फिर ये अगर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च को बुक बंद हो रही है, तो जनवरी से मार्च तक अगर ये 1 लाख ले जाएगा तो इसका कैपिटल कितना रहेगा? 5 लाख। यानी इमेजिन करो यार, सिंपल है इशिका, अंडरस्टैंड इट। वो बोल रहा है अपन दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें बोला दीदी लेट अस स्टार्ट बिजनेस। बोला ठीक है, 1 अप्रैल से अपन ने बिजनेस चालू किया, तो बोली दीदी 1 तारीख आ गई है, मैं आपको कितना रुपए दे रही हूँ बिजनेस के लिए? 4 लाख। तू लेकर आई 4 लाख। फिर तो सोची यार कैपिटल कम पड़ रहा है दीदी, एक काम करती हूँ मैं जुलाई को 2 लाख और ले आई तू, ठीक है, तो अब 4 लाख की जगह तेरा कैपिटल कितना हो गया बेटा? 6 लाख हो गया ना। तो अप्रैल से जुलाई तक कितना था तेरा कैपिटल? 4। फिर जुलाई से कितना हो गया? 6 लाख। लेकिन कब तक? जब तक या तो तू एडिशनल कैपिटल नहीं लाएगी, या तो तू विड्रॉ नहीं करेगी, या तो बुक्स बंद नहीं होगी। तो तूने ये देखा कि 1 जनवरी को तो बोल रही है दीदी मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड 1 लाख रुपीज, तो जुलाई से जनवरी तक तेरा कैपिटल 6 लाख था, लेकिन जैसे ही तूने जनवरी में क्या कर लिया, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो 6 में से क्या कर दिया? -1 लाख। तो जनवरी से कितना? 31 मार्च। 31 मार्च क्यों? बुक्स बंद हो रही है, क्वेश्चन में जाके देखो, बुक्स आर क्लोजिंग एट 31 मार्च, तो 6 में से -1 लाख इज 5 लाख। फिर मंथ कैलकुलेट करो, अप्रैल मई जून, जुलाई काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 तारीख है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 तारीख है, जनवरी होने तो दो दीदी। फिर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने बेटा? 3 महीने। ये आगे अपने 3 महीने। चिराग पानी आने भी पिया है। विनायक समझ आया तुझे? यस मैम, आ गया। ओके बेटा, क्या खाकर आया चिराग? चलो अब दीदी प्रोडक्ट वेरी सिंपल यार, ये तो तुम लोग को बनता ही है, सबसे इजी। 4 3 12, तो 12 लाख, 6 6 36 लाख, 5 3 15, तो 15 लाख। अब क्या कर देंगे इन सबका टोटल, कितना इजी है देखो, 6, ये कितना हो गया? 11 12 13 3 4 5 6, 63 लाख। ठीक है, जल्दी कर लो, इतना करो जल्दी, फिर आगे करते हैं इसके। अच्छा आईओसी भी कैलकुलेट कर लें क्या? क्वेश्चन में कर लेते हैं इसको। कितना था? 12% था ना। देखो x की अब आईओसी कैसे आएगी दीदी? x की आईओसी आपने फॉर्मूला बताया था, इस टेबल के नीचे अपना जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो टोटल अमाउंट कितना है बेटा? 63 लाख। कितना परसेंट दीदी? 12% और 1/12। अब ध्यान से देखो, 12 से 12 कैंसिल, वेरी डिफिकल्ट, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा? ₹63,000। ठीक है, चलो कर लो एक्स का जल्दी, नोट डाउन जल्दी, और जिसको समझ आया वाई का भी निकालना चालू कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक्स का छोड़ के वाई का निकालो, है ना, एक्स का भी लिख लो बेटा इज्जत से। गुड अनुश्री, आस्था, आस्था होशियार हो गई, 2 दिन में होशियार हो गई बेटा तुम। सोचो साल भर में कितनी होशियार हो जाओगी तुम, बहुत अच्छे। तो दीदी हम पहले से होशियार हैं, आपको गलत फहमी है। बेटा सुस्त हो गए तुम लोग, पढ़ नहीं रहे हो, क्या बात है? आंसर नहीं आ रहे तुम लोगों के? इशिका बेटा सोना नहीं है। गुड, समझ आया विनायक? यस मैम, आ गया। ओके ग्रेट, बहुत अच्छे, तबाही मचा दी बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन नोट करो, काफी पढ़ लिया ये वाला, अब हम बोर हो गए इससे। चलो सेकंड क्वेश्चन जल्दी। आ गया, कौन आ गया बेटा?
A and B are partners. Their capitals on 1st January 2020 was 7 lakhs and 5 lakhs. On 1st April 2020, A withdrew rupees 3 lakhs and B withdrew rupees 1 lakh. On 1st August 2020, A introduced 2 lakh and B introduced rupees 3 lakhs. Find interest on capital at the rate of 6% per annum when books closes on 31st December 2020. ध्यान दो 31st December 2020 को बुक्स बंद हो रही है और बिजनेस चालू हो रहा है जनवरी। यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक बिजनेस चल रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें क्या हो रहा था, बोलना दी इसमें अप्रैल से मार्च तक चल रहा है बिजनेस, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये क्या है, कैलेंडर ईयर, जनवरी से दिसंबर तक बिजनेस करेंगे ए और बी। लिख लो जल्दी बेटा। हाँ बेटा, आंसर